सभी लोग गहरी लंबी सांसें लेंगे और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। We'll take long deep breath in and out. नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। नाक से जो सांस आप अंदर ले रहे हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा को इनहेल करेंगे और मुंह से जो सांस आप छोड़ रहे हैं इसमें नकारात्मक ऊर्जा को एक्सहेल करेंगे। बहुत धीरे धीरे सांसें लीजिए ताकि आपके नोस्ट्रिल्स भी आपकी सांसों को महसूस कर सकें। अपनी सांसों की रिदम पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी सांसों की रिदम में कोई पावर है कि आपके मन को, आपके शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर सकती है। Keep focusing on the rhythm of your breath. शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स हो जाए। विजुलाइज कीजिए आप एक बहुत सुंदर जगह पे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ हर तरफ हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं और आप इस बीच एक बहती नदी के पास हैं। आप इस जगह खुद को ऐसे महसूस कर रहे हैं मानो ये रास्ते आपके लिए पहले से बने हुए हैं। आप बिल्कुल एक पंख के समान खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे ये ऊर्जा आपको खुद ब खुद खींच रही हो, आपको आगे बढ़ा रही हो। इन ऊर्जाओं को महसूस कीजिए। सूरज की पड़ती किरणें जो आपको वार्म दे रही है, ठंडी ठंडी हवा ये आपको थपकियां दे रही है, मानो जैसे प्रभु खुद आपको थपकियां दे रहे हैं। आप हर क्षण प्रकृति को महसूस कर रहे हैं। आप हर क्षण ईश्वर को महसूस कर रहे हैं। ये हवा से मिलती थपकियां, सूरज से मिलती गरम सुंदर ऊर्जा, ये पानी की आवाज, चिड़िया का चहकना, बड़े बड़े पेड़, हर तरफ हरियाली, ये आपको खुद ब खुद इन ऊर्जाओं से जोड़ रही है। आप बिल्कुल एक पंख के समान खुद को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है
ये एनर्जीज आपको खुद पुल कर रही हैं। आप खुद को नदी के किनारे एक बहुत सुंदर से काले रंग के रॉक के ऊपर बैठा हुआ पाते हैं। ये नदी का ठंडा ठंडा पानी, आप अपना हाथ उस पानी में डालते हैं, उस पानी को महसूस करते हैं और अपने पाँव इस ठंडे ठंडे पानी में डाल देते हैं। ये ठंडा पानी आपके पैरों को सुन्न कर देता है और आप ऐसा प्रतीत करते हैं मानो ये पानी आपके अंदर से सब नकारात्मक ऊर्जा को खींच कर ले जा रहा हो। आपके अंदर आ रहे इस बदलाव को महसूस कीजिए। हर नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर जा रही है। आप हर नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। आप महसूस करते हैं जैसे प्रकृति, मदर अर्थ, माँ पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींच रही हो। आप महसूस करते हैं मानो आपके पैरों से लंबी लंबी जड़ें माँ पृथ्वी के अंदर जा रही हैं। ये जड़ें आपको मदर अर्थ के कोर से कनेक्ट कर रही हैं। आप खुद को स्टेबल और सिक्योर महसूस करते हैं। इन जड़ों से आप विजुलाइज करते हैं रोशनी के रूप में ऊर्जा वापस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप खुद को स्टेबल महसूस कर रहे हैं। आप जिस रॉक पर बैठे हैं ये कोई साधारण रॉक नहीं, ये ब्लैक टर्मरिन क्रिस्टल से बना रॉक है। और ये रॉक, ये क्रिस्टल आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है। ये सुरक्षा कवच आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और ना ही सिर्फ ये आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, दूर रखता है, पर ये हर नकारात्मक ऊर्जा को से आपको इनविजिबल, अदृश्य बना देता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच सकती। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, स्टेबल हैं और सिक्योर हैं। अपने अंदर आ रहे इस बदलाव को महसूस कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। जिस तरीके से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, जिस भी तरीके से आप लेटना चाहे, बैठना चाहे, जैसे भी आपको महसूस होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रही है, उसको रिलैक्स होने दीजिए। आप यहाँ से उठते हैं और आगे चलना शुरू करते हैं। आप इन सुंदर ऊर्जाओं को महसूस करते हुए अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित महसूस करते हुए प्रकृति की गोद में, प्रभु की शरण में आप आगे बढ़ रहे हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं आपको खुद ब खुद अपनी तरफ खींच रही है। ये निर्णय आपका नहीं है, ये निर्णय प्रभु का है, ये निर्णय परमात्मा का है, ये निर्णय दिव्य ऊर्जाओं का है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं कि आपको एक बहुत सुंदर सुनहरा छोटा सा बादल दिखता है। आप निसंकोच बिना किसी डर के उस बादल पर बैठ जाते हैं और ये बादल आपको उड़ाता हुआ आसमान में कहीं दूर ले जा रहा है। ना आपके मन में कोई शंका है, ना ही कोई परेशानी है। आप पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए इस बादल पर उड़ते चले जा रहे हैं। उड़ते उड़ते आप आसमान में दूर कहीं पहुंच जाते हैं और वहां आप बिल्कुल एक बच्चे के समान
एक बादल से दूसरे बादल, दूसरे बादल से तीसरे बादल बस भ्रमण कर रहे हैं और ये ऊर्जाएं आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। दिव्य ऊर्जाएं आप महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर आ रहे परिवर्तन को आप में हर क्षण महसूस कर रहे हैं। इन बादलों में आगे चलते चलते आपको एक बहुत सुंदर सा गेट दिखाई देता है। ये गेट कोई साधारण गेट नहीं। आप इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप इस गेट में प्रवेश करते हैं, हर तरफ चमकती हुई रोशनी और हर क्षण, हर सांस में आप दिव्य ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं। आपको एक बहुत सुंदर सी बेंच दिखाई देती है और आप जाकर उस बेंच पर बैठ जाते हैं। आप उस बेंच पर बैठ के खुद को रिलैक्स कर रहे हैं, खुद को पूरी तरह से इन ऊर्जाओं से जोड़ रहे हैं। आप प्रार्थना करते हैं, डियर लॉर्ड, डीटीज, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मैं यहाँ पर आया हूँ। आई हैव कम हियर विद योर परमिशन। आपकी आज्ञा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे अनुमति दें। प्लीज अलाउ मी, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, dear deities, my gurus, my ancestors, soul guides, masters, मेरी मदद करें और मुझे आकाशिक लाइब्रेरी में जाने की अनुमति दें। आप कहते हैं प्रभु मेरी मदद करें। प्लीज हेल्प मी एंड प्लीज अलाउ मी टू एंटर इन दी आकाशिक लाइब्रेरी। आई वॉन्ट टू सी माई रिकॉर्ड्स, मैं अपने रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ। फॉर माई हाइएस्ट गुड, अपने हाईएस्ट गुड से जुड़ने के लिए। और मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि मुझे आकाशिक लाइब्रेरी में जाने की अनुमति मिले और मुझे मेरे रिकॉर्ड्स देखने की अनुमति मिले। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आकाशिक रीम्स की इस विजडम, इस लाइट से मैं जान सकूँ कि मेरे रिकॉर्ड्स में क्या है। जो सवाल मेरे मन में है प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं इसका जवाब चाहता हूँ। आप उनसे प्रार्थना करते हैं, डियर लॉर्ड, प्लीज प्रोटेक्ट मी इन दिस एंटायर जर्नी। मेरी इस पूरी जर्नी में मुझे सुरक्षा प्रदान करें और मुझे अलाउ करें। ऐसा कहकर आप उनकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं और आप महसूस करते हैं कि दिव्य ऊर्जा आपका हाथ थाम रही है और वो आपको बताती है कि आकाशिक लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको 20 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। आपके मन में ना संकोच है, ना ही कोई परेशानी है। आप तैयार हो जाते हैं और आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है आपका हाथ मानो प्रभु ने स्वयं थामा। आप इन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करते हैं और आप देखते हैं कि आसमान में, आकाश में धीरे धीरे सुनहरी सुंदर सीढ़ियां बननी शुरू हो गई हैं। आप एक एक करके इन सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18। यहाँ से आप आकाशिक लाइब्रेरी का बहुत सुंदर विशाल सुनहरा गेट देख पा रहे हैं। आप अगला कदम बढ़ाते हैं 19, 20। आप इस गेट के सामने खड़े हैं। आप इस गेट को खोल रहे हैं और अंदर से आने वाली ये सुंदर ऊर्जाएं, हर तरफ फूल, हर तरफ फूलों की पत्तियां, रोज, किताबें, रोशनी, खुशबू, दिव्य ऊर्जाएं। आप आकाशिक लाइब्रेरी में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ क्षण महसूस कीजिए इन दिव्य ऊर्जाओं को, इस यहाँ की सुंदरता को, ये उड़ते हुए फूलों को, ये उड़ते हुए स्क्रोल्स को, यहाँ की सुंदर रोशनी को, खुशबू को। हर क्षण आप प्रभु का एहसास कर रहे हैं। आप कहते हैं, हे प्रभु, dear Lord of Akashic Records, Archangel Metatron, with your permission I have come in the library and I thank you for allowing me. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरी सोल बुक के द्वारा मुझे मेरे सवालों का जवाब दें। जो भी सवाल आपके मन में है, आप बेझिझक उनसे कहें। जो सवाल आपको पूछना है, आप प्रभु को सबके सामने समर्पण करके उनसे कह चुके हैं और यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। आप आकाशिक लाइब्रेरी में हैं और यहाँ पर आप अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। देखिए, आज परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी सोल बुक के द्वारा आपके लिए क्या जवाब है। देखिए, अगर आपको आपकी किताब दिखती है, आपको विजुअल्स दिखते हैं, आपको कोई मैसेज मिलता है, या आपको ऊर्जा किस तरीके से मदद कर रही है, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल हेल्प कर रहे हैं, आपके गुरु, आपके डीटी, सभी दिव्य ऊर्जाएं आपकी मदद कर रही हैं।
I thank the Lord of Akashic Records for allowing me and showing me my records. मैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन और इन दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अलाउ किया और मुझे मेरे रिकॉर्ड सिखाने की कृपा करी। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। I pray and request the Lord of Akashic Records to please close my records and escort me back to my consciousness. आप विजुलाइज कर रहे हैं कि आपके रिकॉर्ड्स, आपकी किताब बंद हो रही है और ये ऊर्जा तो ऊर्जाओं में आपकी ये धीरे धीरे डल हो रही है और आप उसी गेट से बाहर आ रहे हैं। उस गेट को बंद करके, प्रभु का धन्यवाद करके, अपना शीश झुकाकर, नमन करके आप उन्हीं सीढ़ियों से वापस आ रहे हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सभी लोग अपनी सांसों को महसूस करेंगे और अपने वेट को महसूस करेंगे। अपने हाथों की और पैरों की फिंगर्स को मूव करेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, ऊर्जाओं का धन्यवाद करेंगे, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स का धन्यवाद करेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे, ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। आई होप ऑल ऑफ अस आर फाइन। यस, सब लोग ठीक हैं। रिलैक्स कीजिए, पानी पी लीजिए एंड फील दीज ब्यूटिफुल एनर्जीज एंड जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, देन जस्ट लेट मी नो हाउ यू फील। I saw a man holding my hand, then a butterfly on beautiful background, blue background, sorry. Then a light all around. What does these things mean? एक व्यक्ति जो आपका हाथ होल्ड कर रहे हैं, जैसे मैंने उसमें भी कहा था, it was a part of the meditation that a divine energy is holding your hand and taking you towards Akashic library. Might be that's that divine energy, Gaurav. Then you saw a butterfly. Butterfly tells you about transformation, badlav. It tells that there are things that are changing for your good. Then when you see a light, now light means which light? It can be a golden light that talks about abundance. There can be a silver white light that talks about positivity, connecting you with spirituality. So it depends what you have seen, Gauravji. I would just say the experience is very beautiful. बाकी जो आपने महसूस किया वो उतना ही महत्वपूर्ण है, right? Yes. Thank you, Richa ji. I just want to know how you felt. White light. White light connects you with spirituality, right? आपको परमात्मा से जोड़ती है। गोल्डन लाइट अबंडेंस लेकर आती है। ग्रीन लाइट ग्रोथ बताती है। I felt I slept. ऐसा हो जाता है, it's okay. If you felt that you slept, it can happen. There is no problem. दत्त महाराज ने हाथ में रुद्रमाला लेकर खड़े थे। मैं पादुका पे देख रही थी। It's a nice experience then, Shravani ji. Great. Very nice. जो ब्लैंक है वो वेट कीजिए और जो है अपनी ऊर्जाओं पे काम कीजिए। As I told, it's not important that everybody will, get the answers at once. There can be different ways. और ये भी ध्यान दीजिएगा आपका सवाल क्या था, your question.
दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपका सवाल क्या है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है. राइट. माई लेग इज ना. कोई बात नहीं, वो तो हमने जब पानी में डाला तभी मैंने आपको बोला था दैट यू माइट फील दैट योर लेग बिकम्स ना. Just a second. I felt floating in a very big vertical tunnel that had books and sheets all around. There was golden orange light coming from the bottom of the tunnel, and there were small tables around. That's amazing, Padmini ji. Like you saw, golden orange light talks about creativity, and golden light talks about abundance. और आपने जो ये किताबें ये सब देखा, this is equally beautiful. I saw one snake, then one couple, one अंग्रेज soldier, and Christian flute. रितिका जी, स्नेक देखना बदलाव को बताता है. कपल देखना, अब कपल के बीच में आपने प्रेम देखा, क्या महसूस किया, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है. और आपका सवाल क्या है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. कृष्ण जी का फ्लूट सुना, वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है. आई सॉ रॉब पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट. क्वेश्चन, focus on that. Rock person means there is some problem. Blue green light flows, then see rock. Rock means stability. और blue और green light जो आप बता रहे हैं, blue connects you with intuition and green connects you with growth. Pond and lotus. लोटस जो है आप सभी लोग जानते हैं, माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाते हैं. पॉन्ड, वहीं पे लोटस उगता है. तो क्या सवाल है? प्लीज फोकस ऑन योर क्वेश्चन ऑल्सो. इक्वली योर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. How do you know that you have not found your record? See, मैं आपको ये चीज बताती हूँ. Record doesn't really mean that you will get a book. लोग बड़ा कंफ्यूज हैं इस चीज में. रिकॉर्ड का मतलब है किताब मिलेगी उसके पन्ने पलटेंगे. ऐसा कहीं नहीं है. रिकॉर्ड का मतलब ग्लिम्स मिलना, आवाज आना, महसूस करना, ये सब रिकॉर्ड्स का हिस्सा है. ठीक है. तो नेवर एवर थिंक कि एक किताब आएगी वो गोल्डन कलर की होगी, उसमें मेरा नाम लिखा होगा और उसे मैं पलटूंगा और उसे मैं पढ़ूंगा. परमात्मा की मर्जी है वो आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं. वो विजुअल्स के थ्रू हो सकता है, वो किसी गाइडेंस के थ्रू हो सकता है, वो एनर्जीज के थ्रू हो सकता है. इट कैन बी एनी वेज. प्लीज अंडरस्टैंड दैट, है ना. चंद्रानी जी, ट्विन फ्लेम बिल्कुल होता है. 15 दिखा. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू हैव रिटन. ओनली व्हाइट लाइट एंड द कमांड कम. ओके. यस, बहुत ही ब्यूटीफुल. Jordan. Okay. Peace of mind slept afterwards. Very nice. I saw few words like love, care, submission, relationship, surrender, and some other which I couldn't understand. This is what the answer is. जब आपको अब यहाँ कुछ नहीं दिखा मगर सुनाई दिया, ये भी जवाब है. ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ. बस इधर उधर भटक रही थी. स्टिल इसका मतलब थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है. A girl looking at me and smiling. Question. अच्छा इंडिकेशन है, कोई आपको देख के मुस्कुरा रहा है, दुख में नहीं है. Eyes have seen a blackboard with few writings but unable to read. You need a little more work to be done. You are very close. I saw a white foggy light in flower shape. That is coming. White light always talk about connecting spiritually. Your, spiritual journey is on. आई एम नॉट एबल टू. मैंने कहा किताब देखना जरूरी नहीं है. ब्लरी इमेजेस समझ आएंगी, क्लैरिटी मिलेगी, है ना. इतना सारा रीड कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है बट फिर भी ले लेते हैं. आई सॉ सबमर्ज्ड इन गोल्डन लाइट एंड देयर वाज नो सेपरेशन बिटवीन माई सेल्फ एंड द लाइट. दैट इज अबंडेंस. अनुजी. ऋचा जी, मैं बहुत खूबसूरत व्हाइट ड्रेस में थी, एंजॉय कर रही थी, फिर मुझे नींद आ गई और पास में जो हुआ मेरे कौन से कर्मों का फल था. नींद आ गई. दैट मींस अभी चीजें जो है यू हैव नॉट गॉट द आंसर बट यू वर इनटू अ ब्यूटीफुल व्हाइट ड्रेस एंड यू वर एंजॉयिंग, तो वो अच्छा है. आई सॉ, आई थॉट नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अ स्मॉल गर्ल लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, ये मैंने पढ़ लिया. देखिए बहुत सारे जो है यहाँ पर मैं आंसर्स देख रही हूँ. एक सवाल आपसे पूछूंगी, जो सवाल बिल्कुल क्लियर है. कितने लोगों को ऐसा लगा कि ये अनुभव बहुत बहुत अलग है? इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड इट वॉज मैजिकल. Yes, this is my question, please. Very nice. Amit ji, Rekha ji, Chandani ji, Sandeep ji, Pramod ji, Shobha ji, Shramani ji. Yes, this is what I wanted to know. ये जो एक्सपीरियंस की बात मैं कर रही हूँ ना, जब तक आप इसको ये जो एनर्जी को महसूस नहीं करोगे तब तक यू नॉट अंडरस्टैंड
कि वो किस तरीके से सिर्फ कहने से नहीं समझ आएंगी। मैं कहूंगी अरे आपको ऐसा महसूस होगा, वो महसूस करना जरूरी है, दुनिया से अलग। एक्चुअली में ये जो शब्द आपने लिखा है ना यज्ञेश जी, दुनिया से अलग, यही मैं समझाना चाह रही हूँ कल से लेकर अब तक। ये सच में इस दुनिया से बहुत अलग है। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ दुनिया से अलग वाला, या कुछ है, देर इज सम एनर्जी दैट इज पुलिंग अस, कोई ऊर्जा है जो हमें खींच रही है, जो हमारे अंदर एक सैलाब, जो एक उथल पुथल है उसको बिल्कुल बैलेंस कर रही है। ये चीज, abundance कैन बी एट ऑल लेवल, ट्रू, हर चीज में हो सकती है, व्हाई नॉट। शिल्पी जी, चंद्रानी जी, शोभा जी, सीपी, राधिका जी, कुणाल जी, प्लीज शेयर दैट, व्हाट डज इट मीन। आई हैव नॉट रेड योर क्वेश्चन डियर, जस्ट रीड इट। यस, कुछ तो है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। I was floating there. I did not have any worries, did not want to come back at all. यही वो फीलिंग है जो मैं कल से लेकर अब तक समझाने की कोशिश करी। जब आपको लगेगा ना नहीं आना है, वो है इतना सुंदर, क्यों आना है? वो मोमेंट, दैट इज ब्लिस, दैट इज रियल। अब क्या होता है, मैं आपको बताऊं क्या होता है, व्हाट हीलिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं किस हीलिंग की बात कर रही थी, मैं अब आपको समझाती हूँ। जब आप इस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो ना, आपको यही ऊर्जा चाहिए, लगता है ना ये ऊर्जा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से वापस आने का दिल नहीं करता। यस, वी फील दैट वी डोंट वांट टू कम बैक। तो उसमें क्या होता है, आई टेल यू हाउ इट हैपेंस। फिर हम अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने लगते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हमारी ऊर्जा खराब, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, नथिंग एट ऑल। वी ऑलवेज ट्राई एंड बैलेंस आवरसेल्फ। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ऐसा होगा या नहीं? यू फील दैट जब आपको वो महसूस हो जाएगा ना, फिर लगेगा दिस इज नॉट डन, नहीं चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है। ये खुशी, आप खुद से पूछो, आपने इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज खरीद ली, क्या आपको ये खुशी महसूस हो सकती है? गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर। हो सकती है? नहीं हो सकती। मैंने इसको महसूस किया, नहीं हो सकती। ये जो क्षण है ना, जो आपको बिल्कुल ब्लैंक कर देता है, आपको ऐसा लगता है आप हो ही नहीं, यू आर फ्लोटिंग इन द एयर, देर इज समथिंग दैट इज पुलिंग यू, दैट्स नॉट यू एग्जैक्ट। एंड वहां पर आपको जो ग्लिम्स मिलते हैं, जो आंसर्स मिलते हैं, दैट टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। एंड बिलीव मी, यहाँ पर वो नहीं मिलता। मतलब बाय वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज टेम्पररी फॉर अ मोमेंट। वो खुशी, उस वो जो मोमेंट, इसको उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत अंतर है। yes or no? How many of you believe this? And how many of you have felt this today? This is my real question to you. This is what akashic is. This is the power of akashic, जो मैं कल से लेकर आज तक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने कहा था ना, अनुभव जो करेगा उसको ये समझ आए। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है? somebody said there are problems। अरे भाई, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। आपको क्या लगता है मेरी लाइफ में नहीं होंगी? चलता है, लाइफ है, कर्मा नहीं किया होता तो यहाँ क्यों होते? प्रॉब्लम्स है और चल रही है, सुंदर है। क्या कहा था, चाहिए क्या, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है वो तो है, बट दिव्या इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, part of my soul journey. Divya is not exactly what I am forever. Life is so beautiful, true अमित जी। एक किसी ने ना एक सेशन में ही लिखा था, इसका मतलब ये है कि जिंदगी बहुत सुंदर है, सिर्फ जीते जाओ, एक्सपीरियंस करते जाओ, खुश रहो। यस, इट इज लाइक दैट। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जितना भी हम लोगों ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, सी वी आर स्टिल 122 पीपल, आई एम स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट 122 पीपल। मैं फिर 122 लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने अनुभव किया है। बिकॉज हर कोई नहीं समझ पाएगा इसको। आई नो, इफ आई कम एंड if I'll take out my heart also, and if I say, if I have experienced this, you'll not be able to understand until unless you have not experienced the same. Yes or no? कहने से नहीं समझ आ सकता ये सब, अनुभव से समझ आएगा, एक्सपीरियंस से समझ आएगा। मैं फिर सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने अनुभव किया है। आप बताइए, क्या आपको ऊर्जाएं खींचती हैं? डू यू फील दैट पुल? डू यू फील दैट देयर इज समथिंग? यस, देयर इज, डेफिनेटली यस। ये जो डेफिनेटली यस है ना, दिस इज व्हाट दिस द आंसर इज। मेरा काम था आपको आकाशिक से कनेक्ट करना, आई डन दैट। जितने कर पाए उसके लिए मैं प्रभु से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कहीं भी एक मात्र अगर मैं उसका इतना सा भी हिस्सा हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड टू डू दैट।
और अब मैं आगे बढ़ूंगी, आपके सवाल लूंगी। बट यस, जो मेरा काम है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे आपके साथ, आई कैन गिव यू, आई एम देयर फॉर इट। तो मेरा काम पहला था आपको आकाशिक से जोड़ना, जो मैंने जोड़ा। जितने लोग इसमें आगे बढ़ पाए उसमें बड़ी कृपा है, और जितने नहीं बढ़ पाए उनके लिए भी मैं इतना ही कहूंगी, योर जर्नी इज ऑन। प्लीज कभी ये मत सोचिएगा कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता है, आप ही करेंगे। हो सकता है, ये मैं कह सकती हूँ, ये हो सकता है आकाशिक की जगह कुछ और कर ले, मगर आपकी आध्यात्मिक जर्नी बहुत सुंदर है। इसको समझिए, अपने दिल की आवाज को सुनिए, अपने दिल, जो आप, हमारे अंदर से जो गाइडेंस आती है ना, वो ही हमें खुद से जोड़ती है, उससे कनेक्ट कीजिए। कुछ मत सुनिए दुनिया। देखिए, ये हमारी सोल जर्नी है, तो हमारे निर्णय है ये। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैंने खुद में जो बदलाव महसूस किए हैं, और जो चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, वो चलती रहेंगी, वो कभी नहीं जाएंगे। आखिरी क्षण तक हम चैलेंजेस से लड़ेंगे, आपको पता है, दैट इज अ फैक्ट। बट एक बड़ी सुंदर सी बात कही ना, एक बड़ा बहुत सुंदर भजन है, मुझे उसकी पंक्ति तो अभी बिल्कुल मिस हो रही है, मगर उसका जो मूल है वो आपको बताती हूँ। उसमें कहा कि जब प्राण तन से निकले, गोविंद साथ हो जब प्राण तन से निकले। अरे वहां तक जाना है, यहाँ, दिस इज दैट मोमेंट, नो, दैट मोमेंट व्हेन वी आर गोइंग टू लीव, दैट इज गोइंग टू डिसाइड वेयर वी आर गोइंग फर्दर। बड़ी सुंदर पंक्ति है ये, कि गोविंद साथ हो जब प्राण तन से निकले, आपका नाम ले जब प्राण तन से निकले। अरे भाई, ये तो निकलना ही है, तो सुंदर तरीके से ना आगे बढ़े, ये समझने वाली बात है। अब मैं आप लोगों से कुछ मोमेंट्स लूंगी, और आ, इतना तुम करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एग्जैक्टली रेखा जी, ये जो भजन है ना, इट्स ब्यूटिफुल। इसके जो, इसीलिए शायद ये पंक्ति यहाँ से ही मुझे कनेक्ट हुई, क्योंकि मैं उसको फील कर रही थी। बट मैं आपसे इतना ही कहूंगी, गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले, ट्रू। जो मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है, आपसे ही जानना चाहूंगी, कितने लोग जो है वो आकाशिक की तरफ सच में पुल होते हैं। ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हर व्यक्ति नहीं करता है, नहीं कर सकता। जो करता है वो महसूस करके करता है। मेरा हमेशा कहने का मतलब ये है, कभी किसी के सुनकर मत करिए, महसूस कीजिए, तब उसको आगे फील करके बढ़िए। राइट। तो मैं अब आप लोगों के साथ कुछ मोमेंट और लेकर आई जस्ट शेयर, कि आप अगर आकाशिक पूरी तरह से करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। बस उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है, चले आगे। कितने लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए, पहले मुझे ये बता दीजिए, उसके बाद ही मैं आगे, we'll just move further and we'll talk. Let's just take the questions after this. Yes. चलिए एक और कोई बात नहीं रेखा जी, ये समय आएगा, आपके अपने आप रास्ते बनेंगे। जब मैंने आकाशिक किया था, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैंने आकाशिक किया था तो मुझे आकाशिक का ए भी नहीं पता था। मेरी जो ट्रेनर थी उन्होंने कहा कि दिव्या, हम आकाशिक जो है करा रहे हैं। तो आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। तो ऐसी मैं उनसे बात करी थी फोन पर। बहुत प्रेम है उनका, मतलब मेरे मन में बहुत सुंदर भावनाएं हैं उनके लिए, बहुत, वो भी बहुत प्रेम देती हैं। तो मुझे वो बोली आकाशिक करेंगे। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है मैम, सीधे में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, तुम क्यों मना कर रही हो, तुम तो कभी भी अध्यात्म से रिलेटेड किसी चीज को सीखने के लिए मना नहीं करती हो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे जब पता ही नहीं है तो मैं क्यों करूंगी। तो ये निर्णय मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने लिया था, और आज मैं हर मोमेंट जितना उनका धन्यवाद करूं कम है दोनों का। क्यों? क्योंकि ये निर्णय मेरा था ही नहीं। जब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था, मुझे आज भी याद है, मेरे आंसू नहीं रुके थे, इतना सुंदर अनुभव था वो। तो वही चीज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी सक्षम हुई हूँ, कितनी सक्षम मैं एग्जैक्टली हूँ, मगर मेरी कोशिश, मेरा प्रयास था, जो मैं आपसे कह रही थी आप प्रयास कीजिए, सेम प्रयास मेरा भी था। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या